अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज मैं दो टॉपिक पर बात करूंगा और ये टॉपिक है, एक तो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़वी साहब ने आज यानी जुम्मे का खुतबा दिया और वहाँ पर जो है ख़िताब किया जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में, और बड़ा दबंग ख़िताब किया है। और सानिया सियालकोट की आड़ में तहरीक लब्बैक पर यह नाम निहाद सहाफ़ी जो इल्ज़ाम लगा रहे थे तहरीक लब्बैक पर, उनको आईना दिखाया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक है बहुत ही अहम शख्सियत, बहुत ही अहम पर्सनैलिटी जो है तहरीक लब्बैक के अंदर, वो MNA भी है और बड़ी शख्सियत है, पंजाब की बड़ी शख्सियत, एक भारी भरकम सियासी शख्सियत तहरीक लब्बैक में शामिल होने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर शख्सियत तहरीक लब्बैक में शामिल हो जाती है तो एक सियासत के अंदर भौचाल आ जाएगा, पंजाब की सियासत के अंदर भौचाल आ जाएगा। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन हिज़वी साहब ने जुम्मे के खुतबे में जो बयान किया है, जो उन्होंने तकरीर की है, उस तकरीर में उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार दिया है तो, और वो तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ दिया है, वो मौक़िफ़ उनका दबंग मौक़िफ़ था। और लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो है सानिया सियालकोट के हवाले से क्या कहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही एक जानदार खिताब किया है और लिबरल वो तबका जो है नाम निहाद सहाफ़ी जो अपने आप को एंकर कहते हैं, उनको जो है आईना दिखा दिया है उन्होंने। और उनको जो है उनकी औकात जो है, मैं वो समझता हूँ वो दिखा दी, उनको दिखला दी है कि उनकी औकात क्या है। और उन्होंने कहा कि इस वाक़ये की आड़ के अंदर जो है सानिया सियालकोट की आड़ में तहरीक लब्बैक पर बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी शवाहिद के, बग़ैर किसी ऐसे प्रूफ के कि भाई इल्ज़ाम जो है वो तहरीक लब्बैक पर धर दिया गया मेन स्ट्रीम मीडिया की वो तरफ से, और जो नाम निहाद बड़े बड़े एंकर सहाफ़ी हजरात हैं उनकी जानिब से, और वो जज भी बने, वो जो है वकील भी बने, वो अदालत भी बने, वो मुद्दई भी बने, और इस तरह से जो है वो तमाम रोल उन्होंने वो संभाल लिया था जो यानी एक महकमों का होता है, जो इदारों का काम होता है, वो इन नाम निहाद सहाफ़ियों ने जो है वो संभाल लिया था। और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है यानी वो कहा कि इस वाक़ये में तहरीक लब्बैक वो शामिल है और तहरीक लब्बैक ने ये सानिया सियालकोट किया है। लेकिन वो तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने जो ये कहा कि कोई अगर उधार लेकर जाता है, कोई उधार का यानी वो काम होता है, कोई किसी शख्स से उधार लेता है, वो पैसे नहीं देता है, तो क्या इस तरह उधार देना बंद हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि कोई दुकान से कोई जो है यानी चीज़ लेता है और वो उसके जो यानी लेकर वो जाता है और फिर वो कहता है कि बाद में वो पैसे दूंगा और वो नहीं देता है, तो क्या वो कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह उन्होंने कई ऐसी मिसालें दी हैं वो तहरीक लब्बैक के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पर नारे लगाए गए वो या रसूल अल्लाह के भी थे या हुसैन के भी थे, और इस तरह से उन्होंने कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा है ये मुसलमानों का नारा है। और इस तरह से इस नारे की बुनियाद पर बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी शवाहिद के इन मीडिया एंकर ने एक सोशल मीडिया पर और तमाम TV चैनलों पर जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम ये चलाई। और मैं ये समझता हूँ उनका ये बयान जो है आना और इस तरह का ख़िताब करना, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने खुलकर जो है तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ दिया है और तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया है। और इस तरह से जो है नाम निहाद इन सहाफ़ियों को, नाम निहाद इन एंकर वो पर्सन को जो है इनको जो है आईना दिखाया है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से एक वो परी प्लान मनसूबाबंदी की गई TLP के ख़िलाफ़, और यही था कि एक माहौल बना दिया जाए और तहरीक लब्बैक जो है दिफाई
पोजीशन में आ जाए, लेकिन तहरीक लब्बैक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि कभी भी इन्होंने दिफाई वो पोजीशन नहीं ली है। और यही हुआ है कि जुम्मे के खुतबे में जो खिताब किया है तहरीक लब्बैक के सरबराह ने, वो कमाल का खिताब किया है। और जो वहाँ पर मौजूद थे, जामा मस्जिद रहमत लिल आलमीन में मौजूद लोग थे, वो बता रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज थी तहरीक लब्बैक के वो सरबराह की, वो एग्रेसिव थी, कोई दिफाई नहीं थी। तो इस तरह से जवाब दिया है और बहुत ही खुलकर जो है इस हवाले से जवाब दिया है। और इस तरह से मैं ये समझता हूँ उनको आईना भी दिखाया है कि बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद के, बगैर किसी यानी तहकीकात के ये सहाफ़ी हजरात जो अपने आप को अक्ल कुल वो समझते हैं, अपने आप को वो समझते हैं कि वो बड़ी कोई चीज़ है, लेकिन उनको सोचना ये चाहिए कि बगैर वो शवाहिद के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो अब आते हैं बड़ी बहुत ही अहमी खबर तहरीक लब्बैक के हवाले से। बड़ी खबर है, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं देने जा रहा हूं। और हमें इतलात मसूल हो रही है, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि पीटीआई की बहुत ही अहम शख्सियत और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब जो हैं वो तहरीक लब्बैक में जो है शामिल होने के लिए जो है बातचीत का आगाज़ हो गया है। और जैसे ही जो है यानी ये बातचीत अगर कंप्लीट हो जाती है, उनसे जो मामला तय हो जाते हैं, तो ताहिर सादिक साहब जो है वो तहरीक लब्बैक में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है, हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि ये एक, क्योंकि आप ये देखें कि पीर अनायतुल हक शाह साहब से जो है उन्होंने मुलाकात भी की है और इतलात ये आ रही है कि मामला तय किए जा रहे हैं। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब वो शख्सियत है कि अटक से जो है अगर ये 2 सीटों पर जो है कामयाब हुए, ये ज़िला नाज़म भी रहे और इन्होंने अवाम के भी जो है वहाँ पर हल्के में काफ़ी मकबूल वो शख्सियत हैं और हल्के में इन्होंने काम भी एक राय है। और जिस हल्के से ये खड़े हुए थे, हल्का 56 और यानी 56, 55, 2 हल्कों से जो है ये अटक के कामयाब हुए थे। और इनके मुकाबले में जो है तहरीक लब्बैक के जो है उम्मीदवार भी थे और उन्होंने 60,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। तो यहाँ इस हल्के में जो है इनकी मकबूलियत का जो है आप अंदाज़ा वो कर सकते हैं कि किस तरह से जो है ये काम यानी वो कर रहे हैं, अवाम में खासे मकबूल भी हैं। और कौमी असम्बली के अंदर भी इन्होंने तौहीन रिसालत के हवाले से भी जो है बहुत यानी वो तकरीर की थी, बहुत ही अच्छी वो तकरीर की थी, हुकूमत को भी आईना दिखाया था इन्होंने। तो ये अब इतलात हमें आ रही हैं कि मेजर रिटायर ताहिर सादिक साहब जो है तहरीक लब्बैक में शामिल होने जा रहे हैं और इस हवाले से मामला जो है वो तय भी किए जा रहे हैं। अब देखना ये है अगर ताहिर सादिक साहब जो है वो शामिल हो जाते हैं तो इसका जो है तहरीक लब्बैक को रावलपिंडी, चकवाल तक, अटक में जो है इसका बहुत ये फ़ायदा होने जा रहा है। और इन इलाकों में तहरीक लब्बैक जो है चकवाल में भी, अटक में भी, रावलपिंडी के अंदर भी तहरीक लब्बैक बहुत बड़ी फोर्स इस वक्त वो बन चुकी है। और लोग उम्मीद की जो है यानी आखिरी वो किरण वो समझ रहे हैं टीएलपी को इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ इससे पहले भी आप वो देखें कि ताहिर महमूद वो साहब जो है एडवोकेट साबिक MNA पीटीआई, वो भी तहरीके लब्बैक में शामिल हुए हैं। और अब ये बड़ी वो शख्सियत है क्योंकि 2 हल्कों से भी ये कामयाब हुए। ये इससे पहले काफ लीग के अंदर वो शामिल थे और काफ से फिर ये पीटीआई में गए और फिर चौधरी वो परवेज़ इलाही और इमरान खान के हवाले से जो है इसमें कुछ वो तलखी भी आई थी कि भाई मेजर ताहिर सादिक को जो है पीटीआई में क्यों शामिल किया गया। तो ये अगर आज़ाद भी खड़े हो जाए तो ये कामयाब हो सकते हैं। इनका अपना वोट बैंक है अटक के अंदर और फिर ये दूसरे जो अटक से मुल्हका इलाके हैं तो इनमें भी अच्छे खासे मकबूल हैं। अगर ये तहरीक लब्बैक में शामिल हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक एक बड़ी विकेट जो है वो
गिराने में जो है इसके पीटीआई के अगर कामयाब हो जाती है तो इस एरिए में क्लीन स्वीप कर सकती है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो चाहे फिर वो आने वाले जनरल इलेक्शन हो। तो मैं ये समझता हूँ और मामला तय हो रहे हैं। बड़ी न्यूज़ है, बड़ी ताज़ा वो तरीन ये खबर जो मैं आपको वो दे रहा हूँ, हमारे ज़राए ने ये बताया है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान